गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा इस्लामियात का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबू तालिब इज प्रेशराइज्ड। तो अब इसकी बैकग्राउंड में क्या हुआ है कि नबूवत आ चुकी हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उन्होंने प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दी हुई है। कुरैश वालों का रिएक्शन आ रहा है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पे जो है वो मतलब उसको कैरी ऑन किए हुए हैं और वो मना नहीं हो रहे कुरैश की तमाम तर हरकतों के बावजूद, जुल्म के बावजूद। तो अब उन्होंने कुरैश वालों ने क्या किया कि उन्होंने एक डेलीगेशन अबू तालिब के पास भेजा और उनको प्रेशराइज किया। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। द कुरैशियन लीडर्स सेंट अ डेलीगेशन टू अबू तालिब आस्किंग हिम टू डिसऑन हिज नेफ्यू। कुरैश वालों ने अपने नोटेबल लोगों का यानी जो अहम लोग थे उनका एक डेलीगेशन बनाया और अबू तालिब के पास भेजा और उनसे कहा कि अपने भतीजे को आप डिसऑन कर दो, यानी अपनी प्रोटेक्शन उनके ऊपर से हटा लो और ये ऐलान कर दो कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। Nobody could survive in Arabia without an official protector. A man who had been expelled from his clan would be killed with impunity without the fear of the vendetta. वो जो अरब था जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, जिस जमाने को हम पढ़ रहे हैं, उस जमाने में किसी भी शख्स का उस अरब के अंदर जिंदा रहना और वहां पे सरवाइव करना इम्पॉसिबल था जब तक कोई ऑफिशियल प्रोटेक्टर यानी कोई सरदार ये जिम्मेदारी नहीं ले लेते थे कि ये मेरे अंडर है, ये मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। तो तब तक वहां पे वो जिंदा नहीं रह सकता था। और ऐसा कोई भी शख्स जिसको उसके क्लैन में से निकाल दिया जाता था, एक्सपेल कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था उसको, तो उस शख्स को कोई भी शख्स जो है बेदर्दी से उसको मार सकता था और मारने वाले से पूछ-गुछ भी नहीं होती थी उस जमाने में। Abu Talib, who was genuinely fond of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and not himself a Muslim, was in an awkward position. अबू तालिब जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, हालांकि अबू तालिब ने खुद अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो वो बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन में आ गए थे क्योंकि जो कुरैश वाले थे वो उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे और वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि जी आप हमारे साथ आओ। जबकि दूसरी साइड पे उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनका मजहब इस्लाम था, जिन्होंने इस्लाम की प्रीच कर रहे थे। तो अबू तालिब बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में थे कि किसका साथ दें। अबू तालिब tried to temporize but the Quraysh returned with an ultimatum. अबू तालिब ने कुरैश वालों को नॉर्मल करने की काफी कोशिश की कि आप नॉर्मल हो जाओ, आप अपना काम करते जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना काम करने दो। लेकिन कुरैश वाले बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अबू तालिब को धमकी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया, धमकी दे दी उनको। और वो ये लफ्ज थे धमकी के, बाय गॉड, खुदा की कसम, वी कैन नॉट एंड्योर दैट आवर फादर्स शुड बी रिवाइल्ड, आवर कस्टम्स मॉक्ड एंड आवर गॉड्स इंसल्टेड। तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे बाप दादा का मजाक उड़ाए, हमारे मजहब का मजाक उड़ाए और हमारे बुतों की जो है वो इंसल्ट करे और हमारे रस्मों रवाज को मजाक बनाए। दे क्राइड, उन्होंने चीख के कहा, until you rid us of him we will fight the pair of you until one side perishes. तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम ना बाज आए तो हम तुम दोनों को देख लेंगे और उस वक्त तक फिर हम आपके साथ मुकाबला करेंगे कि जब तक या तो तुम नहीं रहोगे या हम नहीं रहेंगे। बड़ी क्लियर उन्होंने धमकी दे दी अबू तालिब को। अबू तालिब summoned Muhammad sallallahu alaihi wasallam begging him to stop this subversive preaching. इस धमकी की वजह से अबू तालिब काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा, समन किया कि फटाफट हुक्म दिया कि मोहम्मद को बुलाओ, begging him to stop his subversive preaching. और अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिन्नत की कि अपनी ये जो आप कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। Spare me and yourself, he pleaded. उन्होंने मिन्नत की कि मोहम्मद अपना और मेरे लिए हमें बख्श दो। Don't put upon me a burden greater than I can bear. और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिन्नत की कि मोहम्मद मेरे ऊपर इतना बोझ ना डालो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। Convinced that Abu Talib was about to abandon him,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied with tears in his eyes. इन अल्फाज को सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन यकीन हो गया कि अबू तालिब उनकी हमायत अब छोड़ने वाले हैं। उनको फील हो गया। तो जब उनको ये फील हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा, ओ माई अंकल, बाय गॉड, put the sun in my right hand and the moon in my left on condition that I abandon this course until God has made it victorious or I perish therein. I would not abandon it. तो उन्होंने कहा, चचा खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ पे सूरज को रख दें और मेरे उल्टे हाथ के ऊपर चांद रख दें और ये शर्त लगाएं, ये मेरे ऊपर कंडीशन लगा दें कि इस रास्ते को छोड़ दो, यानी इस्लाम को छोड़ दो, मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक, या तो मैं कामयाब हो जाऊंगा या फिर मैं खत्म हो जाऊंगा, कि या तो अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा या फिर मैं इस मिशन के अंदर खत्म हो जाऊंगा। He then broke down, ये कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, and left the room, और कमरे में से चले गए, weeping bitterly, बुरे तरीके से रोते हुए। His uncle called him back, उनके चचा ने यानी अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस बुलाया, पैगाम भिजवाया कि मोहम्मद वापस आओ, और कहा, गो एंड से व्हाट यू प्लीज, कि जाओ और जो तुम्हें अच्छा लगता है कहो, फॉर बाय गॉड, और खुदा की कसम, आई विल नेवर गिव यू अप ऑन एनी अकाउंट, मैं तुम्हारी हमायत किसी सूरत में भी खत्म नहीं करूंगा। फॉर अ वाइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेफ, जब अबू तालिब ने पूरा अपना दिखा दिया भरोसा उनके ऊपर कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जाओ जो तुमने करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुरैश वाले तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे होते हुए। तो कुछ अरसे के लिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेफ हो गए, एज लॉन्ग एज अबू तालिब रिमेन्ड हिज पैट्रन एंड कुड मेक दिस प्रोटेक्शन इफेक्टिव, नोबॉडी डेयर टू टच हिम। उस वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेफ हो गए जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, क्योंकि उनके जिंदा होते हुए, क्योंकि वो एक सरदार थे, उनके जिंदा होते हुए कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ भी नहीं लगा सकता था। अटेम्प्ट टू ब्राइब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस चीज में वो कुरैश वाले नाकाम हो गए तो अब उन्होंने एक नई चाल चली, उन्होंने एक नया तरीका सोचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने का, और वो क्या था, वो उन्होंने ब्राइब करने की यानी रिश्वत देने की कोशिश की। और उसमें क्या हुआ, द कुरैश सेंट उत्बा बिन रबिया टू ऑफर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट दे वुड अपॉइंट हिम देयर किंग, मैरी हिम टू एनी वुमन ही वांटेड और गिव हिम एनी ट्रेयर ही वांटेड, ओनली ही वुड गिव अप हिज कॉल। तो कुरैश वालों ने अपने एक सरदार उत्बा बिन रबिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जिसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश वालों के बिहाफ के ऊपर ये रिश्वत की पेशकश की कि हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं, जिस औरत से आप चाहेंगे हम आपकी शादी करवा देंगे, और जितना आपको रुपया पैसा या खजाना चाहिए हम आपको दे देंगे, लेकिन बदले में आपको सिर्फ ये करना है कि आप ये जो अपना एक नया मजहब का प्रीचिंग कर रहे हैं उसको आप छोड़ दें, और इस चीज के ऊपर हम आपको जो कहोगे हम देने को तैयार हैं। However, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम recited to him a few verses of the Quran. जब उत्बा बिन रबिया ने ये सब चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही तो जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कुरान की आयात उनके सामने तलावत की। उत्बा बिन रबिया वेंट बैक इम्प्रेस्ड, और उत्बा बिन रबिया वो कुरान की आयात को सुन के बहुत इंप्रेस हो गया और वापस कुरैश वालों के पास गया और उनको कहा, इट वॉज बेस्ट फॉर देम दैट दे नॉट टू अटैक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनी मोर, because if he succeeded in his plan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam would only pave the way for their future lordship over Arabia, and if he failed, it would cost them nothing. तो बेटे उत्बा बिन रबिया बहुत तेज शख्स था, उसने भांप लिया, और उसने क्या भांपा, उसने क्या जज किया, उसने कुरैश वालों से जाके कहा कि देखो कुरैश वालों, मोहम्मद को मत रोको, वो जो भी कर रहा है उनको करने दो, क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए तो वो हैं तो बहरहाल मक्कन है, तो वो कुरैश के शख्स, अगर वो कामयाब हो गए तो उनके जरिए दरअसल हम कुरैश वाले पूरे अरब के ऊपर हुकूमत कर लेंगे,
کیونکہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوں گے تو ہم ان کے ہاں اٹیچ ہیں، ہم دراصل کامیاب ہوں گے. اینڈ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں فیل ہو گئے تو ہمارا کیا بگڑ رہا اس میں، وہ ان کا مشن تھا، ہم نے تو ان کو کوئی سپورٹ نہیں دی ہوئی. کامیاب ہوں گے تو ان کی کامیابی سے ہمیں فائدہ مل جائے گا، ناکام ہوں گے تو وہ خود ہی ناکام ہوں گے، ہمیں کوئی نہیں بگڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک نہ کرو. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. اس کو پلیز بیٹے اچھے سے نوٹس بنا لیجئے گا.